हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। ठीक है, तो डीपी की अपने पास एक तरह से जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम होती है उसको ही हल्का सा घुमा के दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ गई होगी तो आप सिंपल कर दोगे, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसको प्रोज देखेंगे और इसको दोनों लैंग्वेज में कोड करेंगे, सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी। तो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल, अपना आराम से पढ़ते हैं। क्या कह रही है, geeks for geeks has introduced a special offer where you can enroll in any course and if you manage to complete 90% of the course within 90 days you will receive a refund of 90%। बिल्कुल सिंपल, अगर आपने एक कोर्स लिया, उसको 90 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट किया तो आपको 90% आपके जो पैसे हैं वो वापस मिल जाएंगे। गीक वॉज फैसिनेटेड बाय दिस ऑफर। ठीक है, दिस ऑफर वॉज वैलिड फॉर ओनली एन डेज एंड ईच डेज ए न्यू कोर्स वॉज अवेलेबल फॉर परचेज। मतलब हमारे पास एन डेज गिवन होंगे, ये गिवन है, और एन कोर्स हमारे पास, मतलब एक एक दिन एक एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस होगा जो हमारे पास, उसकी कॉस्ट किसके अंदर गिवन है, ये कॉस्ट एरे के अंदर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, Geek decided that if he bought a course on some day, he will complete that course on the same day itself। हमारे पास ऑफर क्या था कि 90 दिन के अंदर अंदर अगर आप कंप्लीट करते हो तो 90% आपको मिलेगा रिफंड। लेकिन गीक तो कह रहा है भाई मैं आज खरीद दूंगा तो आज के आज ही कंप्लीट कर दूंगा उसको। ठीक है, इसका मतलब जो भी कोर्स गीक खरीदेगा उसका उसको रिफंड तो बिल्कुल श्योरिटी है कि मिलने वाला है। ठीक है, ही विल कंप्लीट दैट कोर्स ऑन द सेम डे इटसेल्फ। बिल्कुल ठीक है। एंड रिडीम फ्लोर 90% ऑफ द फ्लोर का मतलब क्या है भाई, जैसे आपने 9/10 किया, ठीक है, आपका है 0.9, उसका फ्लोर क्या होगा, 0। मतलब अगर आप सिंपल भी अपना सी प्लस प्लस में, जावा में, ठीक है, डायरेक्ट आप 9/10 करते हो इंटीजर्स का, तो आपके पास डेसिमल वैल्यू नहीं आती। ठीक है, 0.9 नहीं आता, आपके पास 0 ही आता है। तो अपने को वही चाहिए, इसलिए फ्लोर से आपको घबराना नहीं है। ठीक है, वैसे फ्लोर अपने पास फंक्शन भी होता है अगर किसी केस में आपको एक्चुअल में फ्लोर निकालना पड़ रहा है कि वहाँ पर आपकी डेसिमल वैल्यू आ रही है, लेकिन आपको फ्लोर चाहिए तो फ्लोर फंक्शन भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी, ये बात अपने को समझ में आई। Find the maximum number of course that geek can complete in those n days if he had total amount initially। टोटल हमारे पास एक अमाउंट गिवन होगी, एन कोर्सेज हमारे गिवन होंगे, उनका प्राइस हमारे पास कोस्ट एरे के अंदर गिवन होगा। हमें बताना है गीक, अब देखो कोई भी कोर्स लेगा तो वो उसको 10% पे पड़ेगा, 90% उसको ऑफ मिलेगा, बिल्कुल सिंपल सी। लेकिन इनिशियली उसको 100% अमाउंट देनी होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर उसके पास 1 रुपया हो और 10 रुपये का कोर्स हो, ठीक है, 10 रुपये का 10% क्या हुआ, 1 रुपया, तो वो खरीद नहीं सकता। उसके पास 10 रुपये मिनिमम होने चाहिए, फिर उसको 9 रुपये वापस मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पर है, 10 का उसने खरीदा, 9 रुपये उसको वापस मिले, 9 का उसने दूसरा खरीद लिया। ठीक है, गीक कैन बाय द फर्स्ट कोर्स ऑफ 10 अमाउंट, कंप्लीट इट ऑन द सेम डे एंड रिडीम 9 बैक, 90% बैक आ गया। नेक्स्ट ही कैन बाय एंड कंप्लीट द सेकंड कोर्स टू। ठीक है, उसके बाद इसका 90% भी उसके पास बैक आ जाएगा, लेकिन और कोई कोर्स अपने पास नहीं है तो दोनों के दोनों वो कंप्लीट कर लेगा। तो इस तरह से जो है भाई हमें अपना देखना है जी। तो अब चलते हैं, इसको इस एग्जांपल को लिख लेते हैं व्हाइट बोर्ड पर। ठीक है, और समझते हैं। ठीक है, अप्रोच कोई ज़्यादा मुश्किल अप्रोच नहीं है, बिल्कुल सिंपल स्टैंडर्ड डीपी की अप्रोच लगने वाली है। व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं गाइस। तो देखो जी, हमारे पास जो एक एग्जांपल दिया है वो है N11 का, टोटल 10 का। ठीक है, और जो कोस्ट एरे है वो मेरे पास कुछ इस तरह से गिवन है जी, 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, इस तरह से मेरे पास कोस्ट एरे अपने गिवन है कि मतलब 11 दिन के ये कोर्स है, इनकी ये कोस्ट रहने वाली है। अब देखो, बिल्कुल स्टैंडर्ड डीपी की प्रॉब्लम हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास वो प्रॉब्लम ले सकते हैं हम कि इतनी आइटम है, ये उसका प्राइस है। ठीक है, और हमारे पास ये टोटल हमारे पास पैसे पड़े हुए हैं, कितनी हम मैक्सिमम बाय कर सकते हैं। ठीक है, बस एक थोड़ा सा ट्विस्ट कहला दिया 90% वाला। ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा ट्विस्ट नहीं है, आप सिंपल परचेज करोगे, उसमें से 90% फिर अपना ऐड कर दोगे अमाउंट, टोटल अमाउंट में। ठीक है, टोटल अमाउंट में से मान लीजिए आपने 10 में से 10 माइनस करा, 0 आई ना, तो साथ के साथ इसका 90% वाला +9 भी आपको कर देना है। बस सिंपल से काम करना है। ठीक है, तो ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे इटरेट करते हुए। सिंपल सी बात है, रिकर्शन हमें यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है कि हम किसी कोर्स को ले भी सकते हैं, किसी कोर्स को छोड़ भी सकते हैं। तो हम लेके भी देखेंगे और छोड़ के भी देखेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमने इस कोर्स को ले लिया, मान लेते हैं। अगर हमने इस कोर्स को लिया तो सबसे पहले लेने से पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि टोटल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ जो भी कोर्स, मतलब 0 इंडेक्स पर कोर्स पड़ा है उससे ग्रेटर देन या इक्वल होनी चाहिए। अब हमने ले लिया, अगर कोर्स लिया है तो टोटल में से इसकी अमाउंट माइनस कर दो, फिर टोटल में उसका 90%। फ्लोर ऑटोमेटिकली खुद ही फ्लोर आएगा। ठीक है, फ्लोर आपको लगाने की जरूरत नहीं है। तो 90% इसका हो जाएगा 9 आपके पास अमाउंट बच जाएगी, और आपका कोर्स जो मतलब आंसर है वो आपका हो जाएगा 1। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आप इस कोर्स को ले भी सकते हो, इस कोर्स को छोड़ भी सकते हो। मान लेते हैं हमने इसे छोड़ने वाले में डाल दिया। ठीक है, मान लेते हैं, चलो ठीक है। फिर इस कोर्स की बात करें,
ये कोर्स आपने लिया तो पहले तो इसके पैसे देने पड़ेंगे, इसके पैसे दिए आपने, आपके पास रह गए पैसे कितने, 8 रह गए। अब इसका 90% आपको आएगा रिफंड, ठीक है। 1 का 90% कितना बनेगा, 0.9, ठीक है। लेकिन फ्लोर वैल्यू लेनी है तो मतलब 0, तो मतलब आपके पास रिफंड कुछ नहीं आएगा, मामला खत्म। 8 रुपये आपके पास बचे, 2 कोर्स आपने ले लिए, ठीक है। अब मतलब आपको एक चीज़ यहाँ पर समझ में आई, जो 1 वाला कोर्स है उससे मेरे को कोई रिफंड नहीं आ रहा, वो उतने का ही पड़ रहा है। 8 रुपये आपके पास पड़े हैं, 8 कोर्स आप 1 वाले ले सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लिए, 9 ये वाला ले चुके थे, 10 ये वाला। टोटल कोर्स कितना ले सकते हो, 10 इसका आंसर है, ठीक है। अगर आप 10 वाला नहीं लेते तो 1 वाले आपके पास कितने कोर्स है टोटल, 10 रुपीज़ आपके पास इनिशियली कितने हैं, 10, तो भी आप 10 कोर्स ले सकते हो। तो ये भी आपके पास पॉसिबिलिटी बन सकती है। मतलब हमें रिकर्शन कॉल करनी है, उसमें हमें क्या करना है, सिंपल अपना या तो किसी कोर्स को लेना है या किसी कोर्स को छोड़ना है, ठीक है। अगर आप किसी कोर्स को पिक करते हो तो आपको क्या मतलब कैलकुलेशन करनी है, पिक करते हो तो सबसे पहले आपको अमाउंट माइनस करनी है, फिर 90% ऐड करने हैं, आंसर में एक प्लस प्लस करना है, ठीक है। और इंडेक्स प्लस प्लस करके करनी है कॉल नेक्स्ट के लिए कि आगे हम कितने खरीद सकते हैं, ठीक है। अगर नोट पिक करते हो, मतलब पिक आप नहीं करते, तो आपको क्या करना है, अमाउंट माइनस नहीं होगी, पिक ही नहीं किया, 90% ऐड नहीं होंगे, पिक ही नहीं किया, आंसर प्लस प्लस नहीं होगा, लेकिन इंडेक्स प्लस प्लस होगा, ठीक है। अगले पर तो जाओगे ना, इसे छोड़ दिया आपने, अगले पर तो देखना है ना कि उसे पिक करते हो या नहीं पिक करते हो। तो इस तरह से हमारी रिकर्सिव कॉल चल रही होगी, ठीक है। और उसके बाद हमें इसको क्या करना पड़ेगा, मेमोजाइज भी करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अब देखो हमारे पास, हम एक कॉल तो कर नहीं रहे सिंगल, हमारे पास 2 कॉल हो रही होगी, एक में हम पिक कर रहे होंगे, एक में हम नॉन पिक कर रहे होंगे। तो हमारे पास जो सब प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब आप कह सकते हो सेम इंडेक्स के साथ, सेम अमाउंट के साथ ऐसा हो सकता है कि मेरा इसमें आगे जाकर कहीं पर सेम चीज़ यही बन जाए और इसमें भी आगे जाकर सेम चीज़ यही बन जाए। तो अगर मैं इसमें इसको सोल्व कर चुका हूँ तो इस वाले के नीचे वाले के केस में मैं डायरेक्ट उसका आंसर रिटर्न करूंगा, इसको दोबारा सोल्व नहीं करूंगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या अपना मेमोजाइज भी करना पड़ेगा, वो भी कर लेंगे। सबसे पहले हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए रिकर्सिव कोड पे, ठीक है। रिकर्सिव कोड लिख के देखेंगे, टाइम लिमिट एरर अपना लाएंगे, उसके बाद उसको मेमोजाइज कर देंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं अपना रिकर्सिव कोड की तरफ, ठीक है, उसको लिखते हैं जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेल्प फंक्शन बना लेंगे, ठीक है। वो जो भी हमें रिटर्न करेगा वो हम यहाँ से रिटर्न कर रहे होंगे। उसके अंदर मेरे पास जाएगा एक तो एन, एक टोटल, एक जाएगा इंडेक्स स्टार्टिंग का वो है 0, एक अपना कोस्टर है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं अपने हेल्प फंक्शन बनाते हैं, इंट हेल्प। इसके अंदर मेरा एक तो आ रहा है इंट एन, इंट टोटल, इंट, अबे भाई इंट इंडेक्स कोमा वेक्टर ऑफ इंट कोस्ट, ठीक है, COST। अब देखो इसके अंदर मेरे पास क्या हो सकता है, इफ ऐसा हो जाए कि टोटल मेरा लेस देन इक्वल टू हो जाए 0, मेरे पास अमाउंट ही ना बचे, ठीक है। इसको पहले ओके करते हैं और एक काम करते हैं, इसको पिछले पेज पे ले आते हैं जहाँ पर हमने अपना सारा अड़ंगा लिखा था। हाँ यही है कि हमें पिक में क्या करना है, नॉन पिक में क्या करना है, ठीक है जी। अगर हमारा टोटली लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए, हमारे पास पैसे ही नहीं बचे भाई, क्या करेंगे आगे करके, कुछ भी नहीं, ठीक है। या फिर हमारे पास एन हो जाए, नहीं इंडेक्स हो जाए इक्वल इक्वल टू एन, आउट ऑफ बाउंड हो जाए, उस केस में रिटर्न 0 कर दो भाई, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, मामला खत्म है भाई। वरना फिर हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, 2 ऑप्शन के लिए हम अपना आंसर लेते हैं कि हमारा क्या क्या आंसर आएगा, ठीक है। एक ऑप्शन ए वाला होएगा हमारा पिक वाला, बी वाला होएगा हमारा नॉन पिक वाला, ठीक है। और दोनों में से पिक करके या नॉन पिक करके, दोनों में से जो भी मैक्सिमम आ जाएगा मेरे पास, उसको हम फाइनली रिटर्न कर देंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं पिक करने की। पिक हम कब करेंगे, जब हमारे पास टोटल ग्रेटर देन इक्वल हो किससे, कॉस्ट ऑफ इंडेक्स, जिस भी हम करंट आइटम पर है उसका जो भी कॉस्ट है उससे उसके इक्वल है, फिर उससे ज़्यादा हमारे पास पैसे होने चाहिए तभी हम पिक कर सकते हैं। अगर हम उसको पिक कर रहे हैं तो हमारा एक कोर्स हमने पिक कर लिया, ए प्लस प्लस हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ए हमारा प्लस प्लस हुआ। अब ए क्या करते हैं हम, टेम्प में टोटल हमारा करंट वाला जो भी है हमारा उसको स्टोर करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा टोटल इफेक्ट ना हो। वैसे टोटल से भी आप कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल सिंपल हम टेम्प में से स्टोर कर रहे हैं। फिर टेम्प में से हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं जो हमने अभी क्या कहते हैं भाई, खरीदा है कोर्स, ठीक है, उसको किया है माइनस। इधर आते हैं, देखते हैं, अमाउंट माइनस कर दी हमने, 90% ऐड कर दो, ठीक है भाई, 90% ऐड कर देंगे। टेम्प प्लस इक्वल टू क्या भाई, कॉस्ट ऑफ इंडेक्स, इसके जितने भी, सबसे पहले से इसको परचेज कर लिया, परचेज करने के बाद इसका जो भी 90% बनेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 10, ठीक है,
90 की 0, 100 की 0 मैंने पहले कैंसिल कर दिया। चलो जी, अब ये जो भी फ्लोर वैल्यू होगी इसकी 90% हमने ऐड भी कर दिया। इधर देखते हैं, हाँ भाई 90% हमने ऐड भी कर दिया। आंसर प्लस प्लस जो हम यहाँ पर ए प्लस प्लस कर चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद इंडेक्स प्लस प्लस करके कर दो कॉल। ठीक है जी, वो भी कर देते हैं। तो ए प्लस इक्वल टू, अब हमने इसको खरीद लिया, ठीक है, हेल्प फंक्शन कॉल कर देंगे। एन कोमा टोटल की जगह जाएगा टेम्प, जो भी हमारे पास अमाउंट ऑफ बन चुकी है इस कोर्स को खरीदने के और 90% रिफंड लेने के बाद इंडेक्स +1 करके कर दी गोल। नेक्स्ट इंडेक्स पर नेक्स्ट जो भी कोर्स है उसके बारे में देख लेंगे नेक्स्ट कॉल में जो भी बनेगा। ठीक है जी, और अपने पास कोस्ट एरे साथ में जाएगा। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा केस क्या आता है कि हमने पिक नहीं किया। अगर पिक नहीं किया तो उस केस में सिर्फ हमें इंडेक्स प्लस प्लस करना है जी। ठीक है, तो हेल्प फंक्शन कॉल करेंगे एन कोमा टोटल। इसमें ऐसा कैसा ही जाएगा, कुछ माइनस प्लस नहीं होगा, लेकिन इंडेक्स +1 होगा। कॉस्ट ऐसी कैसी ही जाएगी, दोनों में से जो भी मैक्सिमम आएगा वो रिटर्न हो रहा होगा। अब एक बार देखते हैं कि क्या अपना टाइम लिमिट एरर आ रहा है। अगर टाइम लिमिट आ रहा है तो मतलब हम वहाँ से ही दिशा में जा रहे हैं, बस हमें फिर मेमोराइज करने से फालतू कुछ नहीं करना। ठीक है, अभी तक सही चल रहा है। सबमिट करके देखते हैं टाइम लिमिट आ रहा है नहीं। ठीक है, देखते हैं गाइस। वैसे तो आना चाहिए टाइम लिमिट, कोई सी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, काफ़ी चल गया। आ गया टाइम लिमिट। ठीक है, इसका मतलब अब करना है मेमोराइज। सब प्रॉब्लम वाला फंड आ गया भाई यहाँ पर, ये 220 वाला जो मैंने आपको बताया सेम प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब मेरे पास क्या क्या चीज़ वेरी कर रही है। एक तो मेरे पास टोटल वेरी कर रहा है और एक मेरे पास इंडेक्स वेरी कर रहा है। इंडेक्स मेरा इन तक जा सकता है, टोटल मेरा 0 to टोटल जा सकता है। ठीक है, तो अब उसके लिए ही अपना एक वेक्टर ऑफ इंट मैट्रिक्स फॉर्म में बना लेते हैं। वेक्टर ऑफ इंट जिसका साइज मेरे पास डीपी रख लेते हैं। इसका नाम जिसका साइज रहने वाला है मेरे पास n, क्योंकि इंडेक्स मेरा 0 to n-1 जाएगा। ठीक है, n के इक्वल होते ही तो वो रिटर्न हो जाएगा और टोटल मेरा 0 to टोटल जाएगा। ठीक है, तो 0 to टोटल के लिए तो यहाँ पर करना पड़ेगा टोटल +1, क्योंकि 0 to टोटल जाएगा, टोटल -1 नहीं जाएगा, टोटल जाएगा। और इसको फिल कर लेंगे हम -1 से। बिल्कुल सिंपल, कुछ देखो कोई चेंज नहीं है। इसको बनाया, इसको यहाँ पर पास किया, बिल्कुल सिंपल होता है। ठीक है, फिर इसको यहाँ पर एक्सेस किया, एक्सेस भी हो गया। उसके बाद यहाँ पर चेक कर लेंगे, क्या वो पहले हम सोल्व कर चुके हैं। इफ़ डीपी ऑफ इंडेक्स ऑफ टोटल इज नॉट इक्वल टू -1, इसका मतलब उसे पहले सोल्व कर चुके हैं, तो नीचे कोई प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, उसको ही रिटर्न कर देंगे जी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर भी इसको पास करना पड़ेगा, सिमिलरली यहाँ पर भी इसको पास करना पड़ेगा। और जो करंट सब प्रॉब्लम चल रही है उसका आंसर इसके अंदर स्टोर भी करना पड़ेगा जी। बिल्कुल ठीक है, बस हो गया काम। इससे फालतू में कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार चला के, कहीं कुछ पास पूस करना ना रह गया होगा। ऐसा तो रहा नहीं होगा, देखते हैं फिर भी। ठीक है, सही चल रहा है, इसको करते हैं सबमिट। और सेम पैटर्न में मैंने जावा कोड भी लिखा है, वो भी आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार, बस ये सबमिट हो जाए आपका। ठीक है जी, हो जाएगा सबमिट, कोई सी दिक्कत वाली बात नहीं है। सबमिट हो गया गाइस। अब चलते हैं अपने जावा कोड की तरफ। गाइस कुछ नहीं किया, सिंपल अपना मैट्रिक्स बनाई एंड क्रॉस टोटल साइज की, टोटल +1 साइज की। ठीक है, उसको -1 से फिल किया, हेल्प फंक्शन को कॉल किया जी। ठीक है, चारों चीज़ें, चारों पांच चीज़ें अपनी पास कर दी इसके अंदर। यहाँ पर उसको सारी चीज़ों को एक्सेस भी कर लिया। ठीक है, साथ के अब अगर चेक कर लिया टोटल 0 हो गया या <0 हो गया, या फिर मेरे पास इंडेक्स इक्वल n हो गया, तो रिटर्न कर दो 0। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है जी, चेक कर लिया कि सब प्रॉब्लम को पहले सोल्व कर चुके हैं, नहीं सोल्व कर चुके हैं तो उसका आंसर रिटर्न कर देंगे। वरना फिर एक बार पिक किया, एक बार अनपिक किया, दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो रिटर्न कर देंगे। ठीक है, इसको भी सबमिट करके दिखा देता हूँ जी आपको। ठीक है, अभी इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करनी रहती है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं जी। ठीक है, एक बार बस ये सबमिट हो जाए आपका। ठीक है जी, बस ये भी हो ही गया आपका सबमिट, कोई सी दिक्कत वाली बात नहीं है। सबमिट होगा इस टाइम और स्पेस देखो इसका, देखो स्पेस कैसा लग रहा है, एन क्रॉस टोटल, बिल्कुल सिंपल, और कोई स्पेस यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, और टाइम कितना लग सकता है भाई, अपने सारे केसेस भर सकते हैं। ठीक है, एन क्रॉस टोटल पूरी मैट्रिक्स अपनी फिल हो सकती है, ऐसा केस हो सकता है। ठीक है, कोई सी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो स्पेस कितना लग रहा होगा, जितना अपना मतलब डीपी का साइज है उतना ही स्पेस, उतना ही टाइम लग रहा होगा और उतना ही अपना स्पेस लग रहा होगा। तो टाइम और स्पेस भाई इसका अपना यहाँ पर आकर लिख लेते हैं जी। बिल्कुल सिंपल होता है भाई टाइम और स्पेस कैलकुलेट करना इस केस में। ठीक है, टाइम अपना कितना है ऑफ एन क्रॉस टोटल, स्पेस अपना कितना है ऑफ एन क्रॉस टोटल। ठीक है, चेक करते हैं भाई, ये इधर रखा है ना, नीचे चेक भी नहीं किया। एन क्रॉस टोटल एन, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइज ये हुआ अपना दोनों लैंग्वेज में कोड, और कोड का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी प्रकार का डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो
लाइक से सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।